जो बकाया मानदेय है वो मानदेय के भुगतान के सवाल पर और प्रखंड के जितने भी 1153 और 5850 से चयन अनुरक्षक है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 5850 1153 से चयन सभी अनुरक्षकों को जो मांगे हैं कि हमें पंचायती राज पोर्टलर एवं IMC पोर्टलर जो लागू किया गया है उस पोर्टलर पर पंचायत के जो वार्ड के जो अनुरक्षक साथी हैं उनका नाम अनुरक्षक पोर्टलर पर पंचायत पोर्टलर पर चढ़ाई जाए और हमारे जो अनुरक्षक साथी हैं जो कार्य के दौरान मर जाने के बाद उनको 20 लाख मुआवजा दिया जाए और मरने के उपरांत अनुकंपा के आधार पर उनके परिवारों को पुनः अनुरक्षक के नौकरी देने का काम किया जाए इत्यादि सवाल हैं। आज साथियों क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम तमाम अनुरक्षक कल्याणपुर प्रखंड के जो हैं वो आज पंचायती राज पदाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का आह्वान किया गया है, क्योंकि 5 साल से 7 साल से जब से पंचायती राज में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से नल जल योजना जो 7 निश्चय चला था, जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने वाले अनुरक्षकों को अब तक बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। उस बकाया मानदेय को लेकर के और ग्रामीण इलाका से नगर निगम में चले गए भागरथपुर पंचायत और मोक्तापुर पंचायत, उन पंचायतों को भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। तो हार करके थक करके तमाम पदाधिकारियों को आवेदन दे करके दौड़ लगाते रहे, नहीं मिलने पर मजबूर हो करके आज 21 तारीख को हमारे जो गार्जियन हैं राजेश्वर प्रसाद सिंह कुशवाहा एवं नरेंद्र कुमार ठाकुर जी जो अनिश्चितकालीन अनशन किए हैं, हम लोग बिहार राज्य अनुरक्षक संघ एवं तमाम अनुरक्षक साथी लोग इनको समर्थन किए हैं और जब तक हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए बाद में बात क्या परिचय हुआ सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार कुशवाहा हुआ और बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के प्रदेश महासचिव सह समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हुए। ये कब तक जो है ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना नहीं, ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक हम अनुरक्षकों का मांगे जो है वो पूरा नहीं करते हैं। जैसे अनुरक्षकों के पर्सनल स्वयं के खाते पर भुगतान कराई जाए, अनुरक्षक का 2019 से लेकर के 2025 तक के बकाया मानदेय है उसकी भुगतान कराई जाए। नल जल योजना में चयन अनुरक्षकों का पोर्टलर पर नाम चढ़ाया जाए। नल जल योजना में जो चयन अनुरक्षक है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जिन अनुरक्षकों का बहला करके फुसला करके चाबी ले लिया है वर्तमान वार्ड सदस्य उनसे चाबी दिलाई जाए। जबकि 29-35 का हवाला देते हैं, 29-35 22/6/2021 को लेटर निकला था। उसके बाद
लेटर पुनः संशोधित हुआ और संशोधित होकर के 13/1/2023 को पुनः वही लेटर 2935 को दर्शाया गया है। और उसमें भी ये दर्शाया गया है कि वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव की अनिच्छा पर वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षकों को चयन करना है, जिसमें पहली प्राथमिकता विकलांगता की होगी। तो जब हमारे अनुरक्षकों को चयन हो गया 20/12/2023 से पहले, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना की एक लेटर आती है 7707, उसमें यह दर्शाया जाता है कि पूरे बिहार में 4 प्रमंडल है, चारों प्रमंडल का बैठक करके 85% नल जल योजना में जो नल जल पानी टंकी है उनको क्रियान्वित किया गया है और उसमें चयन अनुरक्षक कर लिया गया। शेष 15% बचे हुए जो वार्ड है, उस वार्ड में 7 दिनों के अंदर अनुरक्षक का चयन करें। अगर चयन नहीं होता है तो वहाँ के वार्ड सचिव ही अनुरक्षक की जिम्मेवारी रहेंगे, ये दर्शाया गया है। बाद में 2935 आया, 2935 में भी सही संभवतः ही लिखा है और संभवतः लिखने के बाद भी उसमें यह भी दर्शाया गया है कि वार्ड सभा के माध्यम से भी अनुरक्षक का चयन करना है। और हम लोग 1153 और 5850 के लेटर से चयन हुए हैं और अब तक चयन है और अभी तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं निकला है कि जिससे अनुरक्षकों को में जो अनुरक्षक को चयन किया गया है उसको हटाया जाता है, वो चयन मुक्त किया जाता है। ये किसी भी लेटर में नहीं है और विभाग में कहीं भी ये नहीं है कि हटाया जाए। लेकिन पंचायत और वार्ड और आपके प्रखंड में जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं और पंचायत के जो प्रखंड पदाधिकारी हैं वो लोग मनमानी करते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि है, उनसे लेनी देनी का बात रहता है, तो उस लेकर के उन लोगों का काम चलता रहता है, लगातार संपर्क में रहता है, योजनाएं जोतते हैं। तो योजना जोतने के कारण ज़्यादा लगाव वार्ड सदस्य और मुखिया जी को पंचायती राज पदाधिकारी से रहता है, जिसके कारण गतिरोध हो चुका है। जबकि 2935 भी 22/6/2021 को निकला, जिसमें पूर्व के जो वार्ड सदस्य हैं वही अनुरक्षक रहेंगे। लेकिन जो पूर्व के वार्ड सदस्य हैं उन्होंने अनिच्छा जताया कि हमें अनुरक्षक नहीं रहना है। उसके बाद वार्ड सदस्य भी कहे कि हमें अनुरक्षक नहीं रहना है, उन्होंने अनुरक्षक अनिच्छा जताया, तब जाकर के वार्ड सभा हुआ और वार्ड सभा में हम तमाम अनुरक्षक चयन किए गए हैं और उसके माध्यम से अभी तक अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रहे हैं। सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, जी, सरकार जो गाइडलाइन दिया है उसी गाइडलाइन के आधार पर हम लोग अभी चल रहे हैं। आवेदन दिए हैं, उसका कोई है रिसीविंग है आवेदन का, दिखाइए। अभी हम आप लोगों को बीच में आए हुए हैं भाकपा माले के प्रखंड सचिव दिनेश कुमार जी, हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अनुरक्षक साथी को हौसला और उत्साह बढ़ाएं ताकि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलता रहे और दिशा निर्देश दें कॉमरेड दिनेश कुमार जी। जी बहुत बहुत आज इस आमरण अनशन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी अनशन कर रहे हैं हमारे साथी जो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष के रास्ते को चुना है। इसके लिए आज भाकपा माले इनके समर्थन में यहाँ आई है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ इनको मिली है बाबा भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से, उनके संविधान के माध्यम से, उसके तहत ये लोग आज जनतांत्रिक तरीके से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो मांग है, मांग रख करके यहाँ अनशन पर हैं। मैं तहे दिल से इनका समर्थन करता हूँ। इनकी जो वाजिब मांगे हैं, जहाँ वार्ड सदस्यों के द्वारा हम लोग भी जब गांव में घूमते हैं तो देखते हैं
वार्ड सदस्य अधिकतर जो है मुखिया से टाइप होते हैं। और ये बेचारे मेहनत कश जितने भी ये अनुरक्षक हैं जो ऑपरेटर का काम करते हैं, इनका जो भी राशि सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो वार्ड मेंबर के द्वारा यदा जगह मिला भी है कहीं कहीं, तो वार्ड मेंबर के द्वारा एक तयशुदा राशि लेकर के ही, कमीशन लेकर के ही दिया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर के जो अनशन पर बैठे हुए हैं, इनका जो भी मांग है, अभी तो हम आए ही हैं जस्ट, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। उनकी जो भी वाजिब मांगे है उसका भाकपा माले समर्थन करती है। और पुरजोर आज मुझे पता चला, आने के क्रम में इन लोगों के द्वारा ही सूचना दिया गया, जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी ये निरंकुश पदाधिकारी यहाँ के DPRO के द्वारा ये गेट को बंद कर दिया गया है और इन लोगों को बाहर कर दिया है। खैर घबराना नहीं है, इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारें बहरी हुई है, संसद बहरी हुई है, विधानसभा बहरी हुई है, तो लोग आवाज़ बुलंद करके सड़क पर फैसले किए हैं। इतिहास गवाह है। और आज उसी इतिहास को दोहराने के लिए हमारे जाबाज साथी यहाँ अनशन करने के लिए हैं। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, निश्चित रूप से इनको अनशन पर बैठना चाहिए। और हम तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को इनके समर्थन में आना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इनकी लड़ाई में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर भाकपा वाले साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाइए कि युवा से अधिकतर लोग जो हैं यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 78 साल, 80 साल तक के लोग यहाँ पर जो है सो मौजूद हैं। देखते हैं कि कब तक जो है उचित पदाधिकारी जो है हम लोगों को उचित न्याय कब तक मिलता है, देखते हैं। तब तक के लिए पल पल खबरों के लिए देखते रहिए द जनता टॉप।